सीटेट का पेपर नजदीक आ गया है, टेंशन बढ़ गई है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है क्योंकि टेंशन से पेपर सॉल्व नहीं होगा भाई। ठीक है, पेपर पास करना है तो कुछ चीजें आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपकी जो पेडागोजी होती है ना, पेडागोजी के 50 से 60% क्वेश्चन आपके कंसेप्ट यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड जो हमारे होते हैं, जो टैग वर्ड बोलते हैं इनको हम, उनसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है भाई, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम उसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से पढ़िए उसको, बिल्कुल आराम से पढ़िए और उसमें ढूंढिए कौन कौन से नेगेटिव वर्ड है, उनको हटा दीजिए। वो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं, बचता है हमारा कौन सा, पॉजिटिव वर्ड वाला, वही हमारा आंसर होता है। और ऐसे हमारे 50 से 60% क्वेश्चन बनते हैं। बस आपका मन, आपका दिमाग क्या कह रहा है, कौन सा ऑप्शन बच्चे के लिए सही नहीं है। मतलब कहने का जी है, पेडागोजी सॉल्व करते टाइम बस आपको ये देखना है कि आप सही और नहीं हो, बच्चा सही होना चाहिए। मतलब बच्चे के लिए हम क्या कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। 4 ऑप्शन में से बस आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन बच्चे के हित में है, अपने हित में नहीं भाई, बच्चे के हित में हमको देखना है, बस वही सही है। इसके अलावा सब हमको हटा देते हैं ऑप्शन को। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्ड, फिर बात करेंगे नेगेटिव वर्ड यानी कि हमारे टैग वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ले लेते हैं, चलो अब देखते हैं नेगेटिव वर्ड। तो देखो नेगेटिव वर्ड में कौन कौन से, सब सुनो। अगर ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड में केवल आता है या मात्र आता है, सिर्फ आता है या ही आता है, तो वो क्वेश्चनों में क्या है, वो ऑप्शन हमारे क्या है, उनको हम ऑप्शनों को हटा देते हैं। ठीक है भाई, हमारा वो ऑप्शन पॉजिटिव नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको पहचानना है, केवल मात्र सिर्फ यही, ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है, कोई दंड का और क्वेश्चन है, कभी बच्चों हम दंड दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, या समस्या है कोई, या कोई बोझ हम पर बोझ है, या बच्चे हतोत्साहित हो रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये हमारा ऑप्शन से हट जाएगा भाई। ठीक है, पुस्तक केंद्रित, हमारा जो शिक्षा नीति है वो पुस्तक केंद्रित है क्या, ये शिक्षक केंद्रित है क्या? नहीं भाई, ना पुस्तक केंद्रित है ना ही शिक्षक केंद्रित है। भले हम पढ़ाते हैं, ये है बालक यानी कि बच्चों के लिए, बाल केंद्र शिक्षा है हमारी। ठीक है, केंद्रक है ना, केंद्रित है। ठीक है भाई, इस पे डिपेंड है हमारी शिक्षा नीति भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि बच्चों को हम रटा रहे हैं या याद करवा रहे हैं या कंटेस्ट करा रहे हैं, तो नहीं भाई, ये भी नेगेटिव वर्ड है। हम बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चों को करके सिखा रहे हैं, के ना, करके सीखने पर बल देना है भाई। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव वर्ड हो गए। लैंगिक असमानता, हम क्या है, लैंगिक भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमको पढ़ाई में, शिक्षा में बच्चों के साथ लैंगिक भेदभाव नहीं करना है, लड़का है लड़की है ऐसा नहीं है भाई, लड़की कमजोर होती है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये भी हमारा कैसा होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। आगे हम बात करते हैं, एक सेकेंड, चलिए। खाली स्लेट, बच्चे खाली स्लेट हैं, कोरी पट्टियां नहीं है भाई। बच्चे घर से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, अपने माँ बाप, अपने पर्यावरण से, सबसे सीख के आते हैं, इसलिए खाली स्लेट आता है या फिर हमारा कोरी पट्टी आता है, तो ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे बहुत कुछ सीख के पहले से ही आते हैं। बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियों को महत्व ना देना, नहीं, गलत। बच्चों के विचारों को हमें महत्व देना है। बच्चा क्या बोल रहा है, भले वो गलत बोल रहा है भाई, ठीक है, भले गलत बोल रहा है, लेकिन नहीं, हमें मानना है भाई कि नहीं तुम सही हो भाई, तुम सही बोल रहे हो। बच्चे के जो विचार हैं उनको भी हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यानी कि बेवकूफ झूठ बोल रहा है, बेवकूफ क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं बोलना भाई। ठीक है ना, उनकी जो भाषा है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना है। अलग राज्य का भी आपकी अलग भाषा है, तो आपको मैच नहीं हो रहे, तो उसको माहौल में ढालना है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। त्रुटियों को महत्व, बच्चे गलतियां करते हैं, नहीं बेटा तूने गलती कर दी, चल भाग, तू पढ़ने लायक नहीं है, ऐसा नहीं करना है भाई। त्रुटियों से ही सीखते हैं हम। मान लो मैं ही भाई, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो भाई क्या दिक्कत है, अगली बार हम सुधार करेंगे। त्रुटियों को भाई, त्रुटियां क्या है, जीवन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो उनको महत्व ना देना ही गलत बात है, उनको महत्व दो भाई, कि त्रुटियों से ही बच्चा सीखता है। निष्क्रियता, बच्चे निष्क्रिय नहीं हो सकते भाई। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। रोजगार, व्यवसायिक, उच्च या ग्रेड की शिक्षा, मतलब बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें रोजगार मिल जाए या व्यवसाय खुल जाए, उच्च हो जाए, ग्रेड हो जाए, ऐसा नहीं है। बच्चों को हम सिखा रहे हैं भाई, उनको उस लायक बना रहे हैं कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओ, खुद कर पाओ, है ना। तो ये सब नेगेटिव वर्ड है। तकनीक, वैज्ञानिक शब्दावली, ये बच्चों के लिए नहीं है भाई, ये उच्च स्तर के लिए होती है। बच्चे अभी इतना टेक्निकल नहीं है भाई कि कोई टेक्नोलॉजी सीख जाए या बच्चे वैज्ञानिक बन जाए तुरंत, है ना। इसके बाद सीमित और व्याख्या, सीमित नहीं है और व्याख्या वगैरह, ये भी आपका नेगेटिव वर्ड होती है। ठीक है भाई, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी आपका आता है तो नेगेटिव वर्ड है ना, उस ऑप्शन को हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्ड। अगर हमारे क्या ऑप्शन में पॉजिटिव वर्ड इनमें से कोई आता है तो मतलब वो सही है आपका। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, बच्चों का सम्मान करो, उनको लगाव मतलब बच्चों के टीचर के बीच में लगाव होना चाहिए, एक तरह से एक खड़ूस टाइप का नहीं होना चाहिए, मन प्रेम होना चाहिए, ताकि बच्चे प्रेम में सीख जाए भाई। प्रेम मतलब लाड प्यार में। प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहित करो भाई पढ़ने के लिए ना, वाह बेटा बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, वाह, गलत किया तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है, इस टाइप से। करके सीखना, बच्चों को करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, यानी कि करके सीखना, हस्तपरक यानी कि वही
हाथों के द्वारा खींचिए करके सीखना, इस पर बल देना चाहिए। ठीक है भाई। सर्वांगीण विकास और जिज्ञासा, बच्चों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। जिज्ञासा बच्चों के अंदर होना चाहिए सीखने की। नहीं अरे बोर हो रहा है भाई, नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। आप लोग पढ़ रहे हो तो जिज्ञासा होनी चाहिए, नहीं भाई पेपर निकालना है 7 दिन में। सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सिर्फ ये नहीं सिर्फ कि रट्टू तोता बनाने से पढ़ा रहे हैं, नहीं भाई, बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, मतलब कहने का जो है कि हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में ना, विज्ञान, ठीक है, हर क्षेत्र में इसका विकास होना चाहिए भाई। ठीक है। बाल केंद्र बताया था ना, बच्चों की जो शिक्षा है यहाँ पर, जो जो हमारा क्या है, जो शिक्षा नीति है वो किससे बाल केंद्रित है, व्यवहारिक कुशलता पे बेस होना चाहिए। ठीक है भाई। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए हमको। तो ये भी हमारे क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण होना चाहिए भाई आपका। ठीक है। सबका अधिकार सबका लिए है ना, समावेशी शिक्षा और समावेशी शिक्षा, कक्षा या शिक्षा दोनों चीज होना चाहिए। शिक्षा समावेशी होना चाहिए और क्लास भी हमारी समावेशी होना चाहिए, सबके लिए एक समान। दृश्य और श्रव्य सामग्री, बच्चों को जितना क्या होता है, चीजें क्या बच्चों को समझ नहीं आती, आप तुम बोलोगे तो उनको चीजें दिखाओ सुनाओ। ऐसे मान लो बच्चा देखा, कभी देखा होगा, गाना जल्दी याद कर लेता है, वो गाना गाने लग जाता है, लेकिन कुछ चीजें याद नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सुन सुन कर उसको याद हो जाती है। तो चीजें दिखाओ, दिखाने से ही बच्चे को दिमाग में एक छवि बन जाती है, तो बच्चों को चीजें याद रहती हैं। तो दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करो, ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। संसाधनों का प्रयोग करिए ना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। तो इस टाइप से मतलब कहने का यही हमारे पॉजिटिव वर्ड है। तो इनका यूज करो, मतलब स्मार्ट स्टडी करो और पेपर आपका पक्का भाई निकल जाएगा, गारंटी है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कुछ आपको टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक आपको कवर करना है, आप कमेंट करिए, आप वीडियो लेके आएंगे। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।